अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बहुत अहम टॉपिक पे बात होने जा रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे समझने में आसानी होगी हमारे टॉपिक को। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान जो है वो एक कश्ती में बैठ गया, कश्ती में सवार हो गया। और जब कश्ती दरिया के अंदर गई तो उसने जो मल्लाह था कश्ती को चलाने वाला, उससे सवाल किया कि तुमने कुछ पढ़ा लिखा भी है, कुछ जिंदगी में कुछ पढ़ा भी है? तो वो कहता है कि नहीं हजूर, मैंने क्या पढ़ना था, मैं तो जब से पैदा हुआ अपने बाप के साथ मैंने ये कश्ती चलाना सीखी और कश्ती चला रहा हूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो वो पढ़ा लिखा इंसान से कहता है कि यार तुमने तो अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें तो पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई और तुम सिर्फ एक कश्ती चलाना सीखी, तुम्हें दरिया और कश्ती के अलावा कुछ पता नहीं है। वो बेचारा खामोश हो गया। कुछ देर बाद कोई मसला बना और कश्ती डूबने लगी। तो वो जो मल्लाह था वो पढ़े लिखे शख्स से पूछता है कि हजूर आपको तैरना आता है? वो कहता मुझे तैरना तो नहीं आता। कहता जी मेरी तो आधी जिंदगी बर्बाद हुई थी, आपकी सारी होने जा रही है, क्योंकि आपने जिंदगी दुनिया भर का नॉलेज इल्म ले लिया लेकिन आपको तैरना नहीं आता। तो आज वो इल्म आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आज तैरना ही आपके काम आएगा। तो हजूर मैं तो तैर के बाहर निकल जाऊंगा और आप अब सीधा अल्लाह के पास पहुंचे और डिग्रियां दिखाइएगा वहां पे जाके। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे उन नौजवानों के हवाले से जिनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता। मैं आज का टॉपिक ये है कि हमारे लिए एक अनपढ़ नौजवान मसला नहीं है, हमारे कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, बल्कि एक पढ़ा लिखा नौजवान मसला है। मैं आज माजरत के साथ, अगर किसी को बुरा लगे तो पहले माजरत, कि मैं उन बच्चों को जो आज ये अभी चंद दिन पहले मैट्रिक का रिजल्ट आया, जो मैट्रिक में फेल हो गए या जिन्होंने मैट्रिक तक पहुंच ही नहीं पाए, मैं आज उनको सलूट पेश करता हूं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और वो खुश हो जाएं कि उन्हें इससे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। क्यों? वो आज ही अपना गोल सेट कर लेंगे, वो सोचेंगे कि हमने अब जिंदगी में नेक्स्ट क्या करना है और वो अपनी उस मंजिल की तरफ चल पड़ेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो नौकरी की उम्मीद अब छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लिखे नौकरी तो हमें मिलेगी नहीं, ना हम पढ़े लिखे ना नौकरी मिलेगी। तो आज से वो अपना बिजनेस सेट करेंगे, आज से कोई ना कोई काम, कोई हुनर ऐसा सीख लेंगे जिसकी वजह से अपनी जिंदगी को कुछ अच्छा कर ले। वैसे भी आप देखें तो पाकिस्तान में 90+ में जो बिजनेसमैन है, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, वो अनपढ़ है या बहुत कम पढ़े लिखे। पढ़ा लिखा नौजवान तो सिर्फ हम तैयार ही नौकरी के लिए कर रहे हैं। आज आप बिजनेस में देख ले तो अनपढ़ नौजवान जो है वो ज्यादा बेहतर बिजनेस कर रहा है पढ़े लिखे नौजवान की निस्बत। आज आप मुल्क को यूं समझे कि इस वक्त मुल्क को अनपढ़ नौजवान चला रहा है। आप ड्राइवर देखें तो अनपढ़ है, कुक देखें तो अनपढ़ है, मैसन मिस्त्री ये जो राजगीर होता है अनपढ़ है, यानी मैकेनिक, इवन के अनपढ़ से मुराद ये है कि मैट्रिक से कम। आपको ज्यादातर लोग जो है वो कम पढ़े लिखे मिलेंगे और मुल्क उनके सर पे चल रहा है। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो तो माजरत के साथ कि हम उनको जस्ट वो रट्टे वाले तोते बना रहे हैं। जैसे पहले दिन वो क्लास में जाता है तो टीचर उनको रट्टा लगवाना शुरू करता है, फिर जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं तब भी वो बेचारे रट्टा ही लगा रहे होते हैं। प्रैक्टिकली उन्हें कुछ नहीं बताया जाता कि वो क्या पढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान में 99% अदारे ऐसे हैं कि जो प्रैक्टिकली तो सिखाते ही नहीं है, वो सिर्फ किताबों में पढ़ाते हैं कि बेटा प्रैक्टिकल आपने उधर जाके करना है। और जब वहां जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपके पास तो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस बेचारा कहां से लेके आएगा वो स्टूडेंट? और फिर उनमें सबसे ज्यादा खतरे में वो बच्चा है जो मीडियोकर है, जो फेल हो गया, उसने तो उम्मीद छोड़ दी ना नौकरी की। और जो टॉपर था उसको भी चलो कुछ ना कुछ मिल गया। जो मीडियोकर है, जो दरमियाने दर्जे का है, ना वो बेचारा फेल हुआ ना वो टॉपर बन सका, उसके लिए मुसीबत है कि उसके लिए नौकरी के दरवाजे बंद। और ये उम्र नहीं है कि वो कोई काम सीख ले। उसको छोटा कारोबार, छोटा काम करते हुए शर्म आती है। वो माशरे में उसने वो अभी तक टाई लगा के घूमा था, अब वो कैसे एक रेडी लगा के खड़ा हो जाए। अब वो बेचारा पहले भी माशरे पे बोझ था, वालदैन पे बोझ था, वालदैन ने अपनी सारी कमाई उधर झोंक दी, काम को हाथ नहीं लगाने दिया। नहीं बेटा पढ़ रहा है, बेटे को पढ़ने दो, इसने आगे बढ़ना है, इसने कल को एक बहुत अच्छी नौकरी करनी है, इसको सिर्फ हमने पढ़ाना है, इसको किसी काम पे ना लगाओ। उसको काम नहीं हमने करने दिया। और जब वो बड़ा हो जाता है, जब डिग्रियों का ढेर लेके बैठा होता है, पल्ले कख नहीं होता, और फिर वो क्या करता है कि उसे जब कहते हैं कि कोई और काम कर लो तो उस बेचारे को तो काम करना ही नहीं आता। उसने कभी काम किया तो उसे काम करना है ना, उसे काम करते हुए शर्म भी आती है, उसके हाथों को काम का सलीका भी नहीं आता। और वो फिर क्या होता है कि वो हिम्मत हार देता है
اور پھر وہ شخص معاشرے پہ بوجھ بن جاتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں بعد میں سروائیو کر جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بیچارے پھر باقی زندگی ٹھوکریں کھاتے ہوئے گزارتے ہیں. تو پلیز جو پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کو بھی ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹی عمر سے ہی کام سکھائیں, کوئی نہ کوئی کام کرنا سیکھے, کاروبار میں والدین کا ہاتھ بٹائے, ان کو چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگا دو. گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں, 6ٹھی 7ویں کے بچے جو ہیں کوئی صاف ستھری جگہ جہاں پہ گالی نہ سکھائی جاتی ہو, جہاں پہ چائلڈ ابیوز نہ ہوتی ہو, وہاں پہ ان کو کھڑا کر دیں. وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ کچھ نہ کچھ ارن بھی کریں گے اور کوئی نہ کوئی کام بھی سیکھیں گے. اور سب سے بڑی بات, جھجک ختم ہو جائے گی بازار میں بیٹھنے کی, جھجک ختم ہو جائے گی کاروبار کرنے کی. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ اس کو کل کو کوئی نوکری, کوئی اچھی جاب, کوئی اچھا آپشن نہیں سامنے آتا, وہ کم از کم کو اپنا بزنس اسٹینڈ کر لے گا. تو آج میں اپنے ناظرین کو یہی کہوں گا کہ بچوں کو چھوٹے ہوتے ہوئے, اسپیشلی لڑکوں کو, ان کو وہ پنجابی کی مثال ہے نا کہ منڈا تے رمبا جنہ چنڈو انا تکھا. تو ان کو چھوٹی عمر میں ان کو تھوڑا چنڈ کے رکھیں, ان کو تھوڑا جو ہے نا کاموں میں لگا کے رکھیں, ان کو کاموں کی عادت ڈالیں. پڑھائی میں تھوڑا ویک بھی ہوگا تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر وہ کام کرنے کی عادت اس کو پڑ گئی ہے نا, تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے پاس ڈگری ہے, پھر وہ اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے کسی بھی فیلڈ میں جمپ کر دے گا اور اپنے اسی کی کامیابی سمیٹ لے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.